तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आपके 3 से 4 प्लेयर क्यों फ्लॉप हो जाते हैं। मतलब आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतनी सब कुछ करते हो, रिसर्च करते हो, इतनी वीडियो देखते हो, आखिर आपको क्या गलती करते हो कि आपके 3 से 4 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं और उनकी वजह से आपकी टीम पूरी बर्बाद हो जाती है। और एक दो टीम नहीं, आप लोग 5 5 10 10 टीम बनाते हैं, फिर भी आपकी सारी टीम फ्लॉप चली जाती है। ऐसा क्यों? मतलब भाई आप लोग ना कुछ ऐसी गलती करते हो जो कि इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका ये दिमाग जो है ना खुल जाएगा। मतलब आप लोग जानबूझ के ऐसी गलती रिपीट करते हो जो आप लोग जानते हो कि ये हो तो सकता है, लेकिन आप लोग वो काम करते हो कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये भाई फ्लॉप हो जाएगा प्लेयर, लेकिन आप लोग उसको लेके चलते हो। आपके दिमाग में रहता है लेकिन उस प्लेयर को आप छोड़ते नहीं हो। मतलब जानबूझ के फ्लॉप प्लेयर को उठाते हो। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। फिर कहते हो कि हमारा टीम फ्लॉप हो गई है। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि भाई जो है तो नीदरलैंड इंग्लैंड का ये मैच था, तो यहाँ पे देखो 2 प्लेयर हमारे फ्लॉप हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारे प्लेयर देखो चले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन सारे लोग चले हुए हैं। और जो है तो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे तो मैंने कुछ प्रॉफिट कर लिया था, लेकिन जो है तो अगर आप लोग टीम बनाते हो तो आपके 1 फ्लॉप हो जाता है, 2 फ्लॉप हो जाता है, 3 फ्लॉप हो जाते हैं, 4 फ्लॉप हो जाता है। मतलब कम से कम अगर अच्छी से अच्छी टीम बनाते हो तो 4 प्लेयर तो आपके फ्लॉप हो ही जाते हैं। और 4 प्लेयर फ्लॉप होने का मतलब है कि आपका सिर्फ पैसा रिटर्न आना, मतलब सिर्फ एंट्री फीस रिटर्न आएगा और कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब आखिर आप लोग कौन सी गलती करते हो, आप लोग किस हिसाब से टीम बनाना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्लेयर चल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो भाई आप लोग को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि अगर वाकई में अगर अपनाते हो तो ये मान लो कि आप लोग आज से ही आप लोग 100% विनिंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आपने जितना भी भाई जो है तो लॉस किया, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन भाई वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको नॉलेज पूरा मिलेगा, और जब नॉलेज पूरा मिलोगे तो उसको इस्तेमाल भी करना आपको, ठीक है। मेरे बताए हुए तरीके को आपको फॉलो भी करना। ये नहीं कि आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ आपने सुन लिया है उसके बाद फिर आप लोग भूल जाओ, ऐसा नहीं है। आप लोग अप्लाई करो, और एक मैच में नहीं, आप 2 4 5 10 मैच में अप्लाई करो, ताकि आपको रिजल्ट मिले, ताकि आपको पता चले कि हाँ वाकई में काम करता है, ठीक है। तो भाई आपको मैंने दिखा दिया है कि जो है तो आप लोग किस तरीके से फ्लॉप होते हो। लेकिन अब चलते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम जो है तो यहाँ पे बैक आ जाते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इंडिया वेस्ट न्यूजीलैंड का जो मैच होने वाला है, इसका मैं जो है तो आपको टिप्स एंड ट्रिक दूंगा किस तरीके से आपको प्लेयर को पकड़ना है, कौन सा फ्लॉप होगा, कौन सा प्लेयर चल सकता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो देख सकते हो कि यहाँ पे देखो सबसे जो कॉमन टीम आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जो लोग कॉमन टीम बनाते हैं, जैसे जो है तो एल राहुल हो गए, डी कॉनवे हो गए, ठीक है, विकेट कीपर से। उसके बाद भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, और यहाँ पे किविलियन होगा और सुमन गिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनको ले लिया। अब उसके बाद रविंद्र जडेजा हो गए जो है तो, और जो है तो आर रविंद्र हो गए, ठीक है। अब बॉलर की बात करें, मोहम्मद शमी, जे बुमराह, उसके बाद टी बॉल्ट। अब देखो यहाँ पे जो है तो ये हो गई कॉमन टीम, ठीक है। अब कॉमन टीम में और डिफरेंट टीम में कितना फर्क है। मतलब एक कॉमन टीम उसे कहते हैं जो भाई सारे लोग बना के चल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो है तो कॉमन टीम क्या होती है, सारे लोग ही जो है तो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को, और यहाँ पे सुमन गिल को, और यहाँ पे जो है तो मोहम्मद शमी, जे बुमराह, ये जडेजा, रविंद्र, मतलब ये क्या है, कॉमन प्लेयर है, ठीक है। अब कॉमन प्लेयर हैं तो इनको तो सभी लेके चल रहे हैं ना भाई। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कौन कौन प्लेयर, देखो सारे, मैं ये तो गारंटी से कहता हूं कि जितने भी टीम बनाते हैं 100% का 100% मैं बता रहा हूं, ठीक है। जितने लोग भी टीम बनाते हैं यहाँ पे, वो लोग जो है तो जो कौन सा प्लेयर चलेगा ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखते हैं। और आप लोग भी यही गलती करते हो, सिर्फ सिर्फ ये देखते हो कि हाँ ये प्लेयर चलेगा, ये प्लेयर चलेगा, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते हो, बिल्कुल अपोजिट नहीं देखते हो कि कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा। जैसे कि आप लोग सिर्फ ये देखते चले जाते हो कौन कौन प्लेयर चलेगा, और ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते तो ये प्लेयर नहीं चलेगा। लेकिन आपको अब जो है तो थोड़ा सा दिमाग एडवांस में लगाना है, ठीक है। लगाना दिमाग ऐसे है कि आपको ये नहीं देखना है कौन चलेगा, आपको ये देखना कौन फ्लॉप होगा। मतलब भाई कहने का मतलब ये है
कि आप लोग अगर लॉस कर रहे हो तो भाई अगर लॉस अगर आपका हो रहा है तो लॉस को रोकने के लिए आपको प्रॉफिट करना तो जरूरी है ही, लेकिन प्रॉफिट करने से पहले आपको लॉस को रोकना जरूरी है। आपको लॉस को अपना जो है तो कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग लॉस को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये मान चलो वो धीरे धीरे इतने लॉस से इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, मतलब बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और जब आप लोग उसको कंट्रोल करके रखोगे तो आपका लॉस तो ज्यादा होने नहीं देंगे, क्योंकि भाई आप कंट्रोल करके रखो, लेकिन आपका फिर क्या होगा, प्रॉफिट भारी पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि लॉस पे ये नहीं कंट्रोल करते हैं कि हाँ अब इतना लॉस हमारा हो गया, अब इतना कंट्रोल करके चलें। वो कहते हैं लॉस हो रहा है तो एक दिन निकल आएगा, लेकिन नहीं भाई, जिस दिन आप लोग लॉस कंट्रोल करके चलो उस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो उस दिन आपको ज्यादा मेहनत करने का मौका मिलेगा और जो चीज मैं आपको बताता हूँ वो अप्लाई करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैं जो बताता हूँ रियल बताता हूँ बिल्कुल भाई, जो मैं ट्रिक अप्लाई करता हूँ मैं खुद प्रॉफिट करता हूँ, और लोगों ने मेरा एक चैनल भी डिलीट करवा दिया रियल बोलने की वजह से, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे ये है कि भाई देखो ना, पैसे देकर मैं जो है तो आप लोगों की टीम दूंगा ना, किसी का जो है तो ये झूठा बिजनेस चलाने दूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई देखो सीधी बात है, जो इंसान अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि हमको 2000 दे दो भैया, हम आपको विनिंग करवा देंगे 2 करोड़ वाली, ठीक है, तो मेरे हिसाब से यार आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद यार बेवकूफ़ बन जाते हो कि जो इंसान 2000 के लिए इतना परेशान हो रहा है आपके लिए जद्दोजहद करेगा, यार वो खुद 2 करोड़ क्यों नहीं जीत लेते हैं। वो खुद जो है भाई जो है प्रॉफिटेबल टीम बना के खुद से टीम जार प्रॉफिट कर ले, किसी को 2000 4000 5000 में टीम क्यों देगा, खुद सोचो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपको जो है तो ये थोड़ा दिमाग लगाना है। तो इसी वजह से लोगों का बिजनेस बंद हो रहा है, तभी लोगों ने रिपोर्ट करके मेरा एक चैनल भी डिलीट करवा दी, जो कि कुछ लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे मेरे साथ तो अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे, जैसे मैं लोगों को प्रॉफिट करवाता रहा हूं और करवाता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है तो आपको अब दिमाग लगाना है कि कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप होना है, ठीक है। तो देखो जैसे मोटी मिसाल ये कॉमन टीम हो गई, और कॉमन टीम में जब आप टीम बनाते हो तो आपको ये लगता है सारे प्लेयर चल जाएंगे, लेकिन फिर आपको क्या होता है कि भाई सारे प्लेयर चलते तो हैं लेकिन 3 से 4 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपको आप जैसे मान लीजिए कॉमन टीम आपने बना दी, अब इसमें 3 से 4 प्लेयर ऐसे पकड़ना है कि भाई जो आपको मतलब फ्लॉप होने वाले उनको पकड़ना है, ठीक है, ना कि चलने वाले प्लेयर को पकड़ना, आपको फ्लॉप होने प्लेयर को पकड़ना है। जैसे मोटी मिसाल एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि डी कन्वे हो गए, ठीक है, डी कन्वे हो गए हैं, उसके बाद भाई यहाँ पे डी कन्वे के साथ यहाँ पे जो है तो टी बॉल्ट हो गए हैं, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे जो है जडेजा हो गए हैं, उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो की विलियमसन हो गए हैं, सुमन गिल हो गए हैं। तो भाई यहाँ पे इस तरीके से आपको जैसे जो है केएल राहुल हो गए, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको ड्रॉप करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो मान लीजिए कि आपने टीम बनाया, ठीक है, मतलब आपने फाइनल टीम बना के तैयार कर दी है। अब आपको कैसे तरीके से छांटना है कि भाई कौन सा प्लेयर चलेगा कौन सा प्लेयर नहीं चलेगा। तो आपको नहीं चलने वाला प्लेयर पहले सबसे पहले देखना है, और चलने वाले प्लेयर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो 3 तरीके के प्लेयर होते हैं, एक होता है कॉमन प्लेयर जो कि भाई यहाँ पे कॉमन प्लेयर होता है, एक होता है विथ कॉमन प्लेयर, ठीक है, एक होता है डिफरेंट प्लेयर। अब जब डिफरेंट वाला प्लेयर होता है वही आपको जीएल विन करवाता है, ये बात ध्यान रख लो। और ये कॉमन प्लेयर तो कभी आपको भाई जीएल विन करवा ही नहीं सकता है। और जो विथ कॉमन प्लेयर होता है, विथ कॉमन प्लेयर में आपको स्मॉल लीग वगैरह जीतने का मौका मिल सकता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट प्लेयर में भाई आपको जीएल जीतोगे ही जीतोगे। अगर 3 से 4 प्लेयर डिफरेंट पकड़ लेते हो तो ये मान लो कि दुनिया की कोई ताकत आपको भाई प्रॉफिट करने से रोक ही नहीं सकती, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो अब बात करते हैं जैसे कि मोटी मिसाल यहाँ पे जो है तुमने कॉमन टीम बना लिया, ठीक है। अब कॉमन टीम हमने बना लिया है तो अब आपको ये देखना है कि परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज भी आपको जो देखते हो कि भाई इसका मान लीजिए 90% है, तो भाई यहाँ पे जो है 90% इसका है तो ये बंदा चलेगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं, ये जो है तो किसी को पता नहीं, खेलने वाले को पता नहीं है, तो यार उस भाई आपको और हमको या किसी और को कैसे पता होगा। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि भाई हम जो रिकॉर्ड देखते हैं उनका बैकग्राउंड रिकॉर्ड, उससे पता चलता है कि वेन्यू पे कैसा परफॉर्म कर रहा है और हेड टू हेड कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जो है तो ये बंदा किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट किसी को ही पता नहीं, ये बात मान लो जब खेलने वाले को पता नहीं है कि किस बॉल पे मैं आउट होऊंगा, किस बॉल पे मेरा छक्का चौका पड़ेगा, ठीक है, तो यार हम लोग क्या है, ठीक है। लेकिन जो रियलिटी
आपको वो मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी भाई फेंकने को फेंक दो कि मैं ये प्लेयर आपको दे दूंगा, ये प्लेयर चल जाए गारंटी के साथ, कोई भी साला दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये है कि भाई देखो मल्टीपल टीम तो आप बनाते ही हो, और आप लोग अगर मल्टीपल नहीं टीम बनाते हो तो मल्टीपल टीम बना लिया करो। मल्टीपल मतलब 1 से 3 या 1 से 5 तक बस, ज्यादा ज्यादा। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि आपके पास बजट ना हो तो आप 1 से 3 प्लेयर बनाओ, आप 1 से टीम बनाओ, ठीक है। अब 1 से 3 टीम में आप लोग अच्छा खासा कमीशन कर लोगे। मोटी मिसाल आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है तो आपने कॉमन टीम बना लिया है। अब कॉमन टीम में जैसे कि केएल राहुल, इनको आप ड्रॉप करके दूसरे में, उसके बाद डी का जो है देखो जो है तो कॉमन टीम में आप जो है तो केएल राहुल को ड्रॉप कर दो। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है टी बॉल्ट को हटा दो। उसके बाद भाई यहाँ के विलियमसन को हटा दो। उसके बाद जब दूसरी टीम बनाओगे तो जो है इनके अलावा दूसरे बंदे को भी रखोगे, तो इनमें से कोई बंदे को हटा दो। देखो रिस्क लेने में आपको ही भाई फायदा, देखो रिस्क जब तक नहीं लोगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात हम इससे भी अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा प्लेयर हमारा जो है तो अच्छा खेल सकता है, कौन सा प्लेयर खराब खेल सकता है। क्योंकि भाई देखो हम सिर्फ 49 रुपए लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बिके हुए प्लेयर है भाई देखो 8 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़, मतलब भाई 9 करोड़ 8 करोड़ रुपए की बिके हुए। मतलब भाई हम लोग सिर्फ 49 लगा के टेंशन ले रहे हैं, यहाँ पे 9 10 10 करोड़ एक एक प्लेयर को दिया जा रहा है। सोचो एक प्लेयर ने अगर गलती कर दिया तो पूरी टीम की टीम फ्लॉप हो गई। तो कहने का मतलब ये कि आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जब तक रिस्क नहीं लोगे जब तक भाई जीएल तो विन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मोटी मिसाल हमने जो है तो टी बॉल्ट को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डी कॉनवे को हम ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे जो है तो जैसे मोहम्मद शमी जे बुमराह हैं तो एक बंदे को इसमें ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम जो दूसरी टीम बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है तो हम सबसे पहले चलते हैं विकेट कीपर। जैसे यहाँ पे डी कन्वे को हमने ड्रॉप कर दिया, केएल राहुल को रख लिया, ठीक है। अब केएल राहुल रखने के बाद यहाँ पे जो है तो रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, विलियमसन हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखो रोहित शर्मा, सबसे बड़ी चीज ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको ये भी तरीका बताता हूँ कि भाई देखो 1 2 और 3 4, ठीक है। सबसे पहले पिच आप देखो, जैसे मान लीजिए पिच बैटिंग बता रहा है, ठीक है। और वाकई पिच बैटिंग होता है तो भाई देखो 1 नंबर को पहले जो ओपनर करेगा, ठीक है। ओपनर प्लेयर होगा जो 3 प्लेयर आपको रख सकते हो, 3 प्लेयर ज्यादा नहीं रखते हो अगर ओपनिंग में, अगर पिच बैटिंग है तो भाई यहाँ पे जो है जैसे 3 प्लेयर आपने रख लिया एक टीम में, ठीक है। मोटी मिसाल एक जो है तो रोहित शर्मा विराट कोहली, और यहाँ पे जो है तो रोहित शर्मा विराट कोहली, और यहाँ पे जो है तो देखो शुभमन गिल को भी रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे केएल राहुल को है तो केएल राहुल को हटा के भाई यहाँ पे जो है तो एक में केएल राहुल को रख सकते हो टीम में, दूसरे टीम में डी कन्वे को रख सकते हो। तो इस तरीके जैसे कि मान लीजिए डी कन्वे को यहाँ पे रखोगे तो अगले जो है तो यहाँ पे डी कन्वे जो है तो ड्रॉप करके केएल राहुल को रख लो। और यहाँ पे जो है तो जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली शुभमन गिल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे तीनों प्लेयर को रख लिए, तो अब आप में 3 प्लेयर में एक प्लेयर को ड्रॉप करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम जो है शुभमन गिल को ड्रॉप कर देते हैं। शुभमन गिल को क्यों ड्रॉप करके कर देते हैं भाई, यहाँ पे जो है तो विराट कोहली और जो है तो रोहित शर्मा दोनों ओपनर उतरेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ओपनर उतरते हैं तो भाई 1 और जो है तो 2, ठीक है। 1 और 2 तो यहाँ पे साथ में उतरते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है तो ये 2 लोग अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि भाई देखो क्या होगा कि ये प्लेइंग मतलब पावर प्ले के अंदर हो गए, और पिच बैटिंग होगी तो ये ट्रिक काम करेगी, अगर पिच बैटिंग नहीं होगी तो ये ट्रिक नहीं काम करेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ले लिया। अब उसके बाद हम ऑलराउंडर पे चलते हैं। जो भाई यहाँ पे जो है रविंद्र जडेजा को लिया है, उसके बाद जो है तो यहाँ पे रविंद्र को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो इन्हीं में से आपको दोनों को ऑलराउंडर को तो सेम रखना, लेकिन अब आपको बॉलर में चले जाना। बॉलर में आपको जैसे कि यहाँ पे जे बुमराह, मोहम्मद शमी, ठीक है। तो जे बुमराह को हटा के यहाँ पे भाई जो है तो मोहम्मद सिराज को रखना है। उसके बाद टी बॉल्ट को हटा के, जैसे टी बॉल्ट को हटाते हो तो उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो देखो टी बॉल्ट को हटाने का मतलब है कि भाई यहाँ पे जो है तो लकी फर्गुसन, ठीक है। लकी फर्गुसन को भी आपको रखना है, ठीक है। देखो आपको ये नहीं देखना कौन प्लेयर जो है तो परसेंटेज कम है, कौन प्लेयर का परसेंटेज हाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जैसे चेंज कर दिया। उसके बाद जो है तो यहाँ पे जो है तो अब आप चले आना है जैसे बैट्समैन में, ठीक है। अब बैट्समैन में जैसे यहाँ के विलियमसन को हटा के डी मिचेल को आपको रखना है, ठीक है। अब डी मिचेल को आपने रख लिया। अब यहाँ पे जो है तो मतलब कि जैसे कि बॉलर में आ जाते हो, बॉलर में आने के बाद जैसे कि यहाँ पे टी साउथी अगर आते हैं तो टी साउथी हो गए, नहीं तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग के यादव को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे देखो हमारी डिफरेंट टीम हो गई, ठीक है। अब डिफरेंट टीम हो गई है तो भाई यहाँ पे जो है तो डिफरेंट से हमें को क्या होगा कि जाहिर सी बात जो 3 से हमने कितने प्लेयर डिफरेंट किया है, यहाँ पे देखो
हमने डी मिचेल को जो है तो चेंज किया है। उसके बाद जो है तो यहाँ पे की विलियमसन हमारे कन्फर्म है। उसके बाद यहाँ पे हमने डी कैनवे को जो है चेंज किया है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो लकी फर्गुसन को हमने चेंज किया है, के यादव को हमने लिया। अब देखो 4 प्लेयर हमने चेंज किया, ठीक है। अगर 4 प्लेयर हमारे फ्लॉप जो होंगे वही प्लेयर हमने दूसरा ऐड कर दिया है, और जब तीसरी टीम बनाओ तो फिर 4 प्लेयर ऐसे, मतलब 4 प्लेयर का डिवाइड ले लीजिए आप जो हो। तो अगर 3 टीम बना तो 4 3 12, आप जब 12 प्लेयर आप ड्रॉ मतलब चेंज कर सकते हो। अगर आप 5 बनाते हो 4 पंचे 20, मतलब 20 प्लेयर। मतलब भाई अगर 4 प्लेयर आपको रिस्क लेना है तो भाई 20 जो है तो प्लेयर आपको आराम से मिल जाएंगे जो है चेंज करने के लिए। तो आप लोग इस तरीके से 4 प्लेयर को जो है तो डिवाइड कर लोगे तो 100% 3 ही 4 प्लेयर फ्लॉप होते हैं। तो 4 प्लेयर सभी टीमों में चेंज कर लोगे, और बिल्कुल आपको रिस्क लेना है। बिल्कुल देखो, अगर आप रिस्क लेके जब ड्रॉप करोगे, आप रूल और रेगुलेशन के अंदर अगर ड्रॉप करोगे तो आप लोग 100% प्रॉफिट करोगे। और रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो भाई जो मेरी जो है प्रेडिक्शन की वीडियो आएगी कल, तो भाई उसमें जो है मैं आपको भाई कैप्टन वाइस कैप्टन और जो है पूरी कंप्लीट टीम आपको दूंगा। ये आपको मैंने तरीका बताया, ये तरीके को आप अपनाना। और भाई जो मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा भाई, जैसे कि मान लीजिए कि पिच रिपोर्ट दिखाऊंगा कन्फर्म, उसके बाद भाई वेन्यू रिकॉर्ड दिखाऊंगा, और उसके बाद हेड टू हेड कौन अच्छा परफॉर्म करता है, और जो है तो वेन्यू में कौन अच्छा परफॉर्म करता है प्लेयर, सब कुछ जो मैं आपको जो है तो प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बताऊंगा। तो उसके हिसाब से आप लोग इस तरीके को अपनाना, मतलब भाई वो रिकॉर्ड देखना, उसके बाद इस जो है तो ट्रिक को मैंने जो बताया 4 प्लेयर वाला आप डिवाइड करके आप लोग इसको अप्लाई करना, बिल्कुल 100% प्रॉफिट करोगे, ठीक है। और कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बताऊंगा, आपको बनी बनाई टीम भाई लेना है तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। हमारे टेलीग्राम पे भाई बिल्कुल फ्री में आपको टीम, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, टॉस होने के बाद सारा कुछ आपको बिल्कुल फ्री में देता हूं, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी करवाता हूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि आप लोग प्लेयर चेंज करके मेरी टीम में अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया करो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल फ्रेंड, एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो आप लोग।